हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है। बताना साथियों, ब्लैक कॉटन मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाता है। लाल मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को, काली मटियार दोमट मिट्टी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को हमने आपसे पिछले टेस्ट सीरीज में पूछा था। कहा था कि अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करो दोस्तों, और नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वाली टेस्ट सीरीज में ऐड कर देंगे। तो हमने इस टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को ऐड किया है। ये पिछली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मटियार दोमट मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मटियार दोमट मिट्टी को ही ब्लैक कॉटन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन दोस्तों ने पिछले टेस्ट सीरीज में राइट आंसर दिया था उनको धन्यवाद, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया था वो मुझसे पूछ रहे थे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप देख लीजिए कि काली मटियार दोमट मिट्टी है, उसे ही ब्लैक कॉटन मिट्टी कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटा खड्डा जिसमें तापने के लिए आग रखी जाती है क्या कहलाता है। यानी दोस्तों सर्दियों के अंदर हम क्या करते हैं, हमको लगती है सर्दी तो जमीन में करते हैं थोड़ा सा गड्ढा और उसमें डाल लेते हैं क्या, थोड़ी सी आग डाल लेते हैं, घास फूस सारा जो भी डालकर उसको क्या करते हैं आग जला लेते हैं, और उसके चारों तरफ बैठ के हम क्या करते हैं तपने लग जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। बचपन में आप भी तपे होंगे, फोटो में आप देख सकते हो, इसको तपना बोलते हैं। बचपन में आपने भी इसका आनंद लिया होगा, आप भी इस प्रकार से तपे होंगे। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आड़, चऊ, चंबू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चऊ के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी की एक बिग इमेज भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही होगी। सर्दियों के अंदर इस प्रकार से क्या किया जाता है, तपा जाता है। सर्दी से क्या की जाती है, राहत ली जाती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। बताना पीला पोमचा क्या चीज है दोस्तों। लोकगीत है या लोक नृत्य है, कपड़ा है या फिर पेंटिंग है। तो पीला पोमचा क्या होता है, एक कपड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीला पोमचा क्या है दोस्तों, एक ओढ़नी है, इसको ओढ़ा जाता है। तो ये क्या हो गया, कपड़ा ही हो गया, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूरी क्रांति का संबंध है। बताना साथियों भूरी क्रांति का संबंध किससे है, ऊन उत्पादन से, या भैंस दूध उत्पादन से, या बकरी के बालों का उत्पादन से, या फिर खाद्यान्न सामग्री से। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित थी, वो थी दोस्तों खाद्यान्न सामग्री से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। बताना है साथियों चंपाकली जो आभूषण है किस अंग में पहना जाता है, गर्दन में, सिर में, माथा पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर पहना जाता है दोस्तों, गर्दन में, सिर में, माथा में। तो चंपाकली आभूषण दोस्तों जब भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता था, जब मैं पढ़ाई करता था, तब मैं भी सोचता था कि यार ये चंपाकली आभूषण ये होता क्या है एक्चुअली में, किस प्रकार से दिखता है। तो दोस्तों आप तो देख लो, मैं तो क्या करता हूँ जो भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ कोशिश करता हूँ उसके फोटो ऐड कर सकूँ, ताकि एक बार में ही याद हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन की नॉलेज मिल सके। तो चंपाकली जो आभूषण होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जिसको दोस्तों गर्दन में पहना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्मीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताना साथियों हम्मीर को, हम्मीर देव चौहान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। धर्मी शासक, हठी शासक, मनु शासक, या दयालु शासक। तो इनको क्या कहा जाता था, हट के शासक यानी हठी शासक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है। दोस्तों मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता था मेरे को समझ ही नहीं आती थी कि कावड़ कला होती क्या है, कावड़ कला कैसी है, क्या है। तो कावड़ कला किससे संबंधित है, लकड़ी से, कपड़े से, कागज से, या फिर दीवार से। दोस्तों जब भी मैं ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ता था तब मैं क्या करता था, देख तो लेता था यार कावड़ कला किससे संबंधित है, परंतु समझ नहीं आता था कि ये किससे संबंधित है, क्या है, किस प्रकार की है, जो कावड़िया कावड़ लेके आते हैं वो है, या फिर कौन सी कावड़ कला है ये। तो इनको क्या करता हूँ दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो इनमें फोटो ऐड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फोटो ऐड करने से हमारे माइंड में क्या होता है, क्वेश्चन एक बार फिट हो गया ना तो फिर आप उसको दोबारा भूल नहीं पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आप तो देख लो, शुरू में जो कावड़ कला है लकड़ी से संबंधित होती है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। कावड़ कला इसे कहा जाता है, ना कि उन कावड़ जो हम लेकर जाते हैं उसको कावड़ कला कहा जाता है। ठीक है, तो कावड़ कला किसे कहा जाता है,
इसे कहा जाता है दोस्तों, आप देख सकते हो फोटो में जो आपको दिख रहे होगी, इसे ही कावड़ कला कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रतन सिंह को उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? बताना है रतन सिंह का होगा दोस्तों, यहाँ पे रतन सिंह का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? दरिबा शिलालेख में, भाब्रू शिलालेख में, आबू शिलालेख में या राज प्रशस्ति में? तो किस में मिलता है दोस्तों? दरिबा शिलालेख में देखने को मिल जाएगा आपको रतन सिंह का उल्लेख। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपेरा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, देखा जाए तो अगर आस्थान जी के आप थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ते हो तो सपेरा नृत्य किस जनजाति का है? भोपा, नट, कंजर, कालबेलिया। सिंपल सी बात है, कालबेलियाओं का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम इसीलिए ऐड किया है दोस्तों ताकि आपको क्वेश्चन एक बार में ही माइंड में फिट हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को कर दीजिए दबाकर लाइक और शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कछवाहा वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? बताना कछवाहा वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? दुल्लेराय को, जय सिंह को, मान सिंह को या विजय सिंह को? तो कछवाहा का आदि वंश किसे माना जाता है दोस्तों? दुल्लेराय को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नफरी क्या है? नफरी क्या है दोस्तों? फूंक कर बजाने का एक लोकवाद, मजदूर का एक दिन का श्रम, नाक का आभूषण विशेष या फिर इनमें से कोई नहीं। अब कई स्टूडेंट इसका आंसर क्या करेंगे? गलत करेंगे। दोस्तों मैं आपको इसका भी आंसर बताऊंगा। नफरी क्या है दोस्तों? मजदूर का एक दिन का जो श्रम होता है उसे ही नफरी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कहीं बता रहे होंगे फूंक मारकर बजाने वाला लोकवाद होता है नफरी, कहीं ऐसा बता रहे होंगे, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा सा क्या है चेंज है। उसमें चेंज ये है, उसे कहा जाता है नफीरी। क्या कहा जाता है? नफीरी या सुंदरी। किसके है दोस्तों ये, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शहनाई। शहनाई को क्या कहा जाता है? नफीरी और सुंदरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों। आगे से बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बताना है तुंगा का जो युद्ध हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था और किन किन के मध्य हुआ था? दोस्तों यह मैं आपको बता दूंगा किन किन के मध्य हुआ था, लेकिन आपको बताना है तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। सन 1777 में, 1787 में, 1789 में या फिर 1790 में? तो कौन से सन में लड़ा गया था दोस्तों? तुंगा का युद्ध है वो लड़ा गया था सन 1787 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों ये किन के मध्य में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया और दोस्तों ये हुआ था प्रताप सिंह, प्रताप सिंह कछुआ के मध्य। तो तुंगा का युद्ध जो है महादजी सिंधिया व प्रताप सिंह कछुआ के मध्य लड़ा गया था दोस्तों, और इनके अंदर प्रताप सिंह कछुआ विजय हुआ था। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लूर कब गाया जाता है? लूर नृत्य लूर कब गाया जाता है दोस्तों? दीपावली पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, होली व गणगौर पर या फिर नागपंचमी पर? तो जो लूर नृत्य है दोस्तों किनका प्रसिद्ध है पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं। तो लूर नृत्य है गरासियों का प्रसिद्ध है। किनका प्रसिद्ध है दोस्तों? गरासियों का लूर नृत्य प्रसिद्ध है। और यह कब किया जाता है? तो होली व गणगौर पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? कौन से क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? बूंदी में या फिर सिरोही में या अलवर में या फिर चूरू में? कहां पर बोली जाती है दोस्तों गोडवाड़ी बोली? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है सिरोही क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? थेवा कला का क्वेश्चन तो आपने सुना ही होगा कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर आपको पता है तो कर दीजिए कमेंट। तो थेवा कला के प्रथम शिल्पी कौन थे ये आपको बताना है। बेनीराम राजसोनी, राम प्रसाद राजसोनी, नाथू राजसोनी या शंकरलाल राजसोनी? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका नाथू राजसोनी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको दोस्तों पता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है तो कर दीजिए कमेंट। नहीं पता है तो नेक्स्ट वाली टेस्ट सीरीज में हम इसको कर देंगे ऐड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक है। बताना है धरती धोरारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा, कन्हैया सेठिया, केसरी सिंह बारट या फिर अबुल फजल? कौन है दोस्तों धरती धोरारी के लेखक? तो वो है कन्हैया सेठिया। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्हैया सेठिया की एक और करती है जो भी प्रसिद्ध है दोस्तों वो है जमीन रो धनी कुण।
ठीक है। तो जो जमीन धनी कुण है वो भी कनैला सीटे की क्या है, कृति है, और वो भी प्रसिद्ध है। तो ये आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं, धरती धोरारी और जमीनो धड़ी कुणी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजमेर जिले की जीवन रेखा किससे माना जाता है, बताना है। अजमेर जिले की जीवन रेखा बिसलपुर बांध को, नारायण सागर बांध को, सांबर झील को, फतेह सागर झील को, किसे माना जाता है दोस्तों, तो ये माना जाता है बिसलपुर बांध को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिसलपुर बांध को अजमेर जिले की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि अजमेर जिले को बिसलपुर बांध के द्वारा ही जल की आपूर्ति होती है। इसी के साथ में दोस्तों बिसलपुर बांध से जल की आपूर्ति जयपुर जिले में भी होती है, और इसी के साथ साथ में बिसलपुर बांध राजस्थान का वो पहला बांध है जो कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना बांध कौन सा है दोस्तों, तो वो है बिसलपुर बांध। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सालासर में किस देवता भगवान का मंदिर है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। किसका मंदिर है सालासर में, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, ब्रह्मा जी का, या फिर शिव जी का, किनका मंदिर है दोस्तों, तो वो है हनुमान जी का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर, चिनाब नदी पर, व्यास नदी पर, या सतलज नदी पर, तो व्यास नदी पर इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी की मान्यता है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, आपको इसका आंसर करना होगा आपको कमेंट। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया जाएगा। तो बीजासनी माता, नारायणी माता, ब्राह्मणी माता, सती माता, कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर, तो कर दीजिए जल्दी से कमेंट। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा खमागणी।